नमस्कार सभी को। सीमा चौहान जी का स्वागत, पवी जी, दिल माया जी। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज पर। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति। एक महिला का पीरियड या मासिक धर्म बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। अगर 1 साल तक पीरियड ना आए, मासिक धर्म ना हो, तो वो मेनोपॉज कहलाता है, यानी अब रजोनिवृत्ति हो चुकी है महिला की। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था है, इसको रोका नहीं जा सकता। मेनोपॉज की एवरेज एज आप मानो 45 से लेकर 52 तक है। अब हर लेडीज के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग एज। 45 से स्टार्ट होकर 52 तक ये कंप्लीट हो जाता है मेनोपॉज का पीरियड। जो मेनोपॉज से पहले वाला टाइम है वो पेरीमेनोपॉज कहलाता है, और उसके बाद वाला पोस्ट मेनोपॉज। यानी मेनोपॉज होने से 2-3 साल पहले करीब इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को 4-5 साल पहले भी दिखने शुरू हो जाते हैं, और करीब करीब 3-4-5 साल बाद तक ये चलते रहते हैं। किसी किसी को और लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। सभी का स्वागत, सभी जुड़ने वालों का स्वागत। और मैं चाहती हूँ सब लोग शेयर कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, देख पाएंगे। रजोनिवृत्ति में महिलाओं में ओवुलेशन बंद हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। जो उसकी फिर वो प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। जो ओवुलेशन में एग बनने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। मेनोपॉज के टाइम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं एक लेडी को, जैसे हॉट फ्लशेस होना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जनरली इस टाइम में लेडी को बहुत गर्मी लगने लगती है। उसको बैठे बैठे लगता है कि अब गर्मी लग रही है, जो है परेशानी होती है, और वजाइनल ड्राइनेस बहुत हो जाती है, सिर दर्द होता है, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, नींद का कम होना, नींद ना आना, रात को बहुत बहुत देर तक वो करवट बदलती रहती है, नींद नहीं आती है, और काम इच्छा में कमी होना, जो सेक्स डिज़ायर में जो है वो कमी हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, बेचैनी होती है, बहुत बैठे बैठे बेचैनी होती है कि क्या करें क्या ना करें, गुस्सा आता है, बिना किसी बात के गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी कभी बिना किसी बात के वो रोने लगती है, उसको खुद भी नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तो ऐसे में कई बार फैमिली वाले कोऑपरेट करते हैं, हस्बैंड कोऑपरेट करते हैं, कई बार नहीं करते, तो और ज़्यादा फिर घर में प्रॉब्लम होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे टाइम में हस्बैंड को बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी नहीं पता होता एक औरत को कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको हैंडल करना उतना आसान नहीं होता। अब ये कि ये सारी समस्याएं अब आनी है, अगर मेनोपॉज आना है तो ये चीज़ें आनी है, इसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? हम इसको अपने आहार से और अपने दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाके हम इस पर नियंत्रण ला सकते हैं। हम अपने जीवन में योग को, प्राणायाम को और ध्यान को अपनाकर
इस फेज से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगर लेडीज पहले थोड़ा अवेयर हों और वो योग प्राणायाम की तरफ आ जाएं तो ये फेज उनका कैसे चला जाता है उनको खुद भी नहीं पता चलता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बट अगर कोई बात नहीं, आप शुरू से आप अवेयर नहीं हो, आप थोड़ा आपको लग रहा है कि अब तो ये आपका मेनोपॉज का टाइम चल रहा है तो अब मैं क्या करूं योग प्राणायाम करके, नहीं। जब भी आप शुरू करो तभी आपको फायदा होगा। आप जब जागो तभी सवेरा। योग प्राणायाम करोगे तो आपको जिस भी आप स्टेज से शुरू करोगे उसी से आपको फायदा शुरू हो जाएगा। मेनोपॉज को हमें एक अभिशाप की तरह नहीं लेना चाहिए, हमें एक वरदान की तरह लेना चाहिए। अब आप सोचोगे इतनी सारी तो परेशानी थी, तो फिर हम इसको वरदान की तरह कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं पॉजिटिव सोचकर। नेगेटिव थिंकिंग को जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो और पॉजिटिविटी को अपनाओ। जो हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी पर उसका असर आता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी पॉजिटिव रिएक्ट करती है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करती है। अब देखो, अगर आप रोज सोचो ना कि हाँ मैं सुंदर हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो आप वैसे ही फील करने लगोगे। आप सोच के देखना, करके देखो, ये बहुत ही कारगर है। आप रोज सोचो मैं सुंदर हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप वही फील करने लगोगे। और अगर आप सोचोगे नहीं अब तो मेरी एज हो गई है, अब तो मेरे चेहरे का ग्लो खत्म हो गया है, अब तो मैं जो है बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, अब तो मेरे शरीर में रोग होते जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही फील होने लगेगा। इसीलिए जो आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पे आता है, तो आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। और जो ये टाइम ऐसा होता है कि आप अपने मासिक चक्र से जो आपको हर महीने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। जो हर महीने आपको पहले से तैयारी करनी होती है कि कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी परेशानी है, या बहुत सारी लेडीज़ को पेट में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, उन सब से निजात मिलेगा। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये फ़ायदा है उसका कि अब आपको ये हर महीने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और जो ये वाली एज होती है मेनोपॉज की, ये ऐसे बहुत अच्छी होती है कि इस टाइम आप अपनी जिम्मेदारियों से जो है धीरे धीरे निवृत्त होने लगते हो। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी नहीं होती, बच्चे जनरली सेटल हो जाते हैं, या उनकी पढ़ाई ख़त्म करके वो अपने जॉब में लग जाते हैं, या शादी हो जाती है। तो आपकी जो घर की जो एक जिम्मेदारी है वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आप जो इस एज में आके आप एक पीक पर होते हो, तो आपकी जॉब की भी बहुत सारी समस्या कोई नहीं रहती। तो इस समय ये एक संयम और बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। आपको इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्वयं अपने ऊपर ध्यान देना। जनरली सब लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि वो सबके ऊपर ध्यान देते हैं, घर के ऊपर, पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, रिश्तेदारी में भी, कि कोई ये ना कह दे कि उसने ये नहीं करा, वो नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट सबसे ज़्यादा अवॉइड करती है एक औरत अपने आप को, जो सबसे गलत है। जब आप खुद सही रहोगे तभी तो आप अपने परिवार को सही रखोगे, अपने बच्चों को सही रखोगे, पति की हेल्थ पे ध्यान दोगे, तभी सब कुछ सही रहेगा। लेकिन हम लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो अब ये वाला जो समय है, इसमें आप जिम्मेदारियों से जो है मुक्त हो जाते हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। रोज आप वॉक करो, प्राणायाम, ध्यान करो, योगा करो, और जो आपकी हॉबी है उधर थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर आपको डांस करने का मन करता है तो आप डांस करो, आपको गाना गाने का मन करता है तो आप गाने गाओ, आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग करो,
आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है, तो आप वो करो। मेरा कहने का मतलब है जिस चीज में भी आपको खुशी मिलती है आप वो करो, और आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार होता है कि हम परिस्थितिवश जो हमारे शौक हैं हम उसको पूरा नहीं कर पाते अपने जिम्मेदारियों के तहत, तो अब तो धीरे धीरे हमारी जिम्मेदारी घर की, बच्चों की धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम अपने शौक को जिंदा रखें। जो शौक हमने उस टाइम मारे हैं आप उसको जिंदा करो। गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग करो, बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों से बातें करना, सब्जियां उगाना, अपनी पसंद के आप फूल उगाओ, पेड़ उगाओ, उनकी केयर करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके साथ साथ आप ध्यान पर फोकस करो, प्राणायाम पर फोकस करो। योगा, ध्यान, प्राणायाम में बहुत शक्ति है कि आपको इस फेज से बहुत स्मूथली वो पार कर देगा। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। मैं आपको 2 प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो आपको इस टाइम बहुत कारगर होंगे। आप जनरली हॉट फ्लशेस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम में, नाइट स्वेट्स की। रात को सोते सोते अचानक बहुत गर्मी लगती है और देखते हैं कपड़े बिल्कुल पसीने में गीले हो गए, बेचैनी होने लगती है, तो ये नाइट स्वेट्स होते हैं, या हॉट फ्लशेस, बैठे बैठे आपको बहुत गर्मी लगती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ, चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे 2 नाड़ियां होती हैं शरीर में, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है वो हमारा ईड़ा नाड़ी होती है, जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, और जो राइट स्वर होता है वो सूर्य स्वर होता है, पिंगला, जो हमारे शरीर में गर्माहट उत्पन्न करता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारा चंद्र स्वर है, हमारी बॉडी को कूल करेगा, काम करेगा। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से शरीर में शीतलता उत्पन्न होगी। बहुत अच्छा है। अगर बीपी हाई है तो बीपी को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है चंद्रभेदी। या अगर बहुत गर्माहट बॉडी में आ रही है उसको दूर करेगा। अल्सर की प्रॉब्लम है तो दूर करेगा। कई बार पेट में बहुत गर्मी होती है उसको दूर करेगा। आज तो ये मैं आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करने की विधि बताती हूँ पहले, तो आप भी मेरे साथ साथ करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें सुखपूर्वक बैठना है। सुखपूर्वक में आप अपने मैट पर बैठ सकते हो, आप चेयर पर बैठ सकते हो। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पर बैठो, बट ध्यान रखना कि स्पाइन स्ट्रेट हो। हमें कमर में हंच नहीं बनाना, ऐसे करके नहीं बैठना, हमें कमर को सीधा रखना है। स्पाइन, नेक और हेड एक लाइन में होना चाहिए। शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, फेस बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। इसकी 2 विधि होती है, मैं आपको दोनों विधि बताती हूँ। पहले हम अपने राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और इंडेक्स फिंगर को अपने फॉरहेड के सेंटर पर रखेंगे, आज्ञा चक्र पर। आंखें बंद कर लेंगे। अगर आप भी साथ साथ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखें, बिल्कुल सहज भाव। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। जब पूरा श्वास भर लेंगे तो कुछ सेकंड अपने सांस को भीतर रोकेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो ना रोकें, वो इनहेल करेंगे पूरा और एक्सेल करेंगे, वो होल्ड ना करें, और डॉग होल्ड करें जितनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद जब होल्ड ना कर पाओ तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दो। पूरा श्वास बाहर।
राइट नॉस्ट्रल बंद ही है क्योंकि हम लेफ्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट से इनहेल करना है। बिल्कुल सहज भाव से धीरे धीरे बिना कोई बल लगाए। जब पूरा श्वास भर लेंगे तो होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 5, 6, 7 जितना भी आप कंफर्टेबली होल्ड कर पा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करके होल्ड करो। राइट नॉस्ट्रल आपकी बंद ही है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल बिल्कुल धीरे धीरे सहज भाव से। लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। एक बार और कर लेते हैं। राइट नॉस्ट्रल बंद ही रहेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास भरो। बिल्कुल सहज, कोई आवाज ना आए, आपको स्वयं को भी आवाज ना आए श्वास लेने की। जब पूरा श्वास भर लो तो होल्ड करो कुछ सेकंड, और जब ना होल्ड कर पाओ तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। सहज। जब पूरा श्वास बाहर कर दो तो धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आओ। आंखें बंद ही रखना। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर डाउन एंड रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स। दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेना और छोड़ना बिल्कुल सहज। और अब अपने शरीर पर ध्यान ले जाना और अपने शरीर में शीतलता को महसूस करना। चंद्रभेदी प्राणायाम आप 10-15 मिनट आराम से कर सकते हो। उसके बाद कुछ देर आंखें बंद करके सहज भाव से बैठना। अब धीरे से आंखें खोल लें और अब मैं आपको दूसरी विधि बताती हूँ चंद्रभेदी प्राणायाम की। ये आपने एक विधि सीखी। अब जो दूसरी विधि है उसमें भी हम अपने राइट नॉस्ट्रल को ही ब्लॉक करेंगे। इंडेक्स फिंगर हमने अपने फॉरहेड के सेंटर में रख लिया। हल्का सा दबाव दोगे तो आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे बिल्कुल सहज होकर धीरे धीरे। जब पूरा श्वास भर लें तो कुछ सेकंड रोकें, होल्ड करें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर देंगे और राइट नॉस्ट्रल को ओपन कर देंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से एक्सेल करेंगे धीरे धीरे। पूरा श्वास राइट नॉस्ट्रल से बाहर। जब पूरा श्वास बाहर कर लें तो राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल। हर बार लेफ्ट से ही इनहेल होगा, राइट से एक्सेल होगा। ध्यान रखें इस बात को। लेफ्ट से धीरे धीरे पूरा श्वास भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक करेंगे और राइट से एक्सेल कर देंगे। पूरा श्वास बाहर, राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक। एक बार और कर लें जिससे प्रैक्टिस हो जाए। लेफ्ट से इनहेल, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। अगर हार्ट पेशेंट है तो वो होल्ड ना करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक करें, राइट को ओपन करें, राइट से एक्सेल। पूरा श्वास बाहर, रिलैक्स। उसके बाद एकदम तुरंत आंखें ना खोलें, आंखें बंद रख के दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे सहज। बॉडी को कूल और काम फील करें। चंद्रभेदी प्राणायाम आप 10-15 मिनट कर सकते हैं।
फिर कुछ देर सांसों पर ध्यान जरूर लगाएं। धीरे से आंखें खोल लें। ये मैंने आपको चंद्रभेदी प्राणायाम की दोनों विधियां बताई। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा शरीर में शीतलता लाने के लिए। ध्यान रखें लो बीपी वाले ना करें, हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा। और किसी को सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है तो वो भी ना करें, क्योंकि ये शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। तो अगर सर्दी खांसी वाले करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो ध्यान रखें हाई बीपी वाले ना करें, और सर्दी खांसी जुकाम या किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो वो ना करें। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा। अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा। हॉट फ्लैशेस आते हैं तो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा। अगर गर्मी बहुत लगती है तो उसके लिए बहुत अच्छा। सर्दी में अवॉइड करना चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम। तो ये हो गया एक प्राणायाम। अब मैं आपको आज बताऊंगी दूसरा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ज़्यादातर सबको पता होगा, बट मैंने देखा है कि लोग सही तरीके से नहीं करते सब लोग हैं। मैं पार्क में देखती हूँ कि सब लोग करते रहते हैं, बट बहुत गलत तरीके से भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप तरीका सही अपनाएं, सही तरीके से करें। तो आज आप देखें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। एक नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, दूसरी से निकालेंगे। जिससे सांस बाहर करा है उसी से लेंगे, रोकेंगे पहली नॉस्ट्रल से बाहर। आप सीख लें, बिल्कुल सहज करें। जितना सहज करेंगे उतना ही ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा कर पाएंगे और आपको लाभ ज़्यादा होगा। तो अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर फॉरहेड के सेंटर में। लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास भरें। ध्यान रखें आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, स्पाइन नेक और हेड एक लाइन में है। फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, शोल्डर रिलैक्स हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिलाएं, तीनों उंगलियां सीधी लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास भरेंगे, बिल्कुल सहज, उतना कि आपके कानों को भी श्वास लेने की आवाज ना आए। जब पूरा श्वास भर लें तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर देंगे अपने रिंग या मिडिल फिंगर से और राइट को ओपन कर दें। राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, कोई फोर्स मत लगाना, बिल्कुल सहज, ज्यादा से ज्यादा समय लेते हुए। जब पूरा श्वास बाहर हो जाए तो राइट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे। मेरे साथ करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट नॉस्ट्रल से पूरा श्वास भरें, बिल्कुल सहज। जब पूरा श्वास भर लें तो राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर दें और लेफ्ट नॉस्ट्रल को ओपन करके लेफ्ट से एक्सेल। कोई आवाज ना आए, ना सांस लेने की ना सांस छोड़ने की। ये एक आवृत्ति हो गई। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे, डीप ब्रीदिंग। जब पूरा सांस भर लें तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक, राइट को ओपन करें, राइट से एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, राइट से ही इनहेल। पूरा श्वास भरें, बिल्कुल सहज भाव से, बिना कोई फोर्स लगाए। राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक, लेफ्ट से एक्सेल। सांस बाहर, 2 आवृत्ति हो गई। एक और कर लें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरी स्लो एंड वेरी डीप ब्रीदिंग। एक्सेल, इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक, एक्सेल थ्रू राइट, पूरा श्वास बाहर, राइट से ही इनहेल, राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक, लेफ्ट से एक्सेल,
पूरा सांस बाहर। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। दोनों नॉस्ट्रल से सांस आने दें, जाने दें, बिल्कुल सहज भाव से। अनुलोम विलोम करने के बाद भी तुरंत आंखें ना खोलें, आंखें बंद करके कुछ देर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपने शरीर को देखें, अनुलोम विलोम के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर। सांसों को सहज भाव से आने दें, जाने दें। कुछ देर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब धीरे से आंखें खोल लें। आज मैंने आपको 2 प्राणायाम बताए। अगर आप दोनों ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। अनुलोम विलोम करने से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। ईड़ा और पीड़ा नाड़ियों में समन्वय होगा। अनुलोम विलोम करने से जो हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो तीनों दोष समान अवस्था में आएंगे। जब तीनों दोष आयुर्वेद के हिसाब से समान अवस्था में होंगे तो शरीर में कहीं कोई रोग ही नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम करने से शरीर की 72,000 नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध और संशोधित होंगी। आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होगा। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, आपका पूरा ब्रेन एक्टिवेट होगा। राइट नॉस्ट्रल आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करेगी और लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट ब्रेन को। दोनों नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करके आप अपने पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है इन दिनों में, मेनोपॉज के टाइम में, वो बहुत मन अशांत रहता है। तो अनुलोम विलोम करने से मन शांत होगा। जो याददाश्त की थोड़ी दिक्कत आने लगती है, आपकी मेमोरी पावर जो कमज़ोर होने लगती है, तो आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता की भी दिक्कत आती है तो वो भी बढ़ेगी। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम है। उसको करने से आपको बहुत सारे, जितने आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा, बियॉन्ड उससे भी ज़्यादा फायदे होंगे। तो आज मैंने आपको ये 2 प्राणायाम बताए। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपको इसी तरह बताते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ज़रूर आगे भी इसी तरह बताते रहेंगे। मैंने बहुत छोटा सेशन नहीं है कि हम आपको एक बार में बता दें। उसके लिए हमें कई बार में आपको प्राणायाम बताने हैं, आप कौन कौन से योगा करोगे वो बताना है, क्या क्या आहार लोगे वो बताना है। तो उसको हमें 3-4 हमें सेशन रखने पड़ेंगे। तो आज हम इतना ही बताएंगे जो मैं आपको, हमारी ट्रस्ट है WHRF, तो ये हमने मेनली लेडीज़ को फोकस करके इसका निर्माण किया है। हमारा उद्देश्य है कि सभी महिलाएं स्वस्थ हों, देश की भी और विदेश की भी। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का स्वास्थ्य लाभ कर सकें। अगर आप कुछ भी आगे आपको किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उस पर जानकारी आपको देंगे।
और अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, आप उसके विषय में पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री होके हमारे ट्रस्ट में कॉल करें, हम ज़रूर उसका निदान करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और दोनों प्राणायाम आप अपने जीवन में अपनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आगे भी अगर आप चाहते हैं हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।